Hey everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel लर्न विद शिनी। आज की क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इंग्लिश, और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ाऊंगी जिसका चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। तो इंग्लिश जो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, स्टोरी तो मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ पे स्टोरी बता दूंगी, साथ ही मैं चैप्टर के कीवर्ड्स भी बता दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट अलग से वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, तो उसके वर्ड में जैसे यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के कीवर्ड्स नोट किए हैं वो भी बता दूंगी, ताकि आप जब खुद से पढ़ने बैठो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, तो वो भी बताऊंगी मैं यहाँ पे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, इसके राइटर जो है वो जी.एल. फ्यूंस है, और जी.एल. फ्यूंस जो है बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, बहुत ही फेमस हैं ये। और यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी लिखी है जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे कि अगर आपको फेथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको गॉड पे फेथ हो या फिर खुद के ऊपर फेथ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो कहानी है ना, तो ये इसी फेथ के ही चारों तरफ घूमती है। किसी का फेथ होता है, उसके फेथ की वजह से उसके साथ क्या क्या होता है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा सार्कास्टिक स्टोरी है, अभी पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मूवी की तरह समझिएगा। मूवी की लोकेशन कहाँ से शुरू होती है, तो मूवी की लोकेशन शुरू होती है, एक लो हिल है, और लो हिल के ऊपर एक अकेला क्या है, घर है। ये घर जो है अकेला है इस एरिया में, तो एक लो हिल के ऊपर एक घर है, और ये जो घर है यहाँ से जो रिवर्स हैं बहुत अच्छे से दिखती हैं, जो क्रॉप्स हैं यहाँ पे कॉर्न की क्रॉप्स हैं वो भी दिख रही है। यहाँ से क्रॉप्स क्या कर रही है, सोन कर रही है, ऐसे लहरा रही है क्रॉप्स, ठीक है। तो ये अब बात लोकेशन की हो गई। अब मूवी का कैरेक्टर कौन है, तो कैरेक्टर है यहाँ पे लेंचो। ये जो मूवी है इसका कैरेक्टर है लेंचो। रेंचो नहीं है 3 इडियट वाला, लेंचो है यहाँ पे। और लेंचो किसके हैं, जी.एल. फ्यूंस का कैरेक्टर है कौन, लेंचो। तो लेंचो का ही ये घर है, लेंचो का ही ये क्रॉप है, नदी नहीं है उसकी, लेंचो का ये क्रॉप है। तो लेंचो का ये जो क्रॉप है यहाँ पे, ये हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, लेकिन इसको जरूरत है एक डाउनपोर की। नाउ डाउनपोर क्या है, डाउनपोर होता है कि एक बारिश की जरूरत है इसको, या फिर एक शावर की जरूरत है इसको, कि एक शावर हो जाएगी तो ये हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगा। तो ये लेंचो का ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रॉप है, तो लेंचो को भी ये चीज पता है। तो लेंचो रोज क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड से ही विंड आएगी, वहां पे खड़े होकर देखता है कि कब वहां से हवा आएगी और हवा अपने साथ बारिश लेके आएगी। तो एक दिन वो ऐसे खड़े होकर देखता है और एक लेडी से कहता है कि बहुत जल्दी ही बारिश आने वाली है। तो वो जो लेडी है वो कहती है गॉड विलिंग, मतलब अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश जरूर होगी। और वो लेडी क्या कर रही होती है, वो लेडी सपर मीन्स होता है रात का खाना, डिनर, वो लेडी सपर रेडी कर रही होती है। तो वो लेडी बेसिकली आप बोल सकते हो कि लेंचो की वाइफ होगी, और ये यहाँ पे बोलती है गॉड विलिंग। उसके बाद वो जो बच्चे होते हैं लेंचो के, छोटे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं। उनको बुलाती है कि खाना रेडी हो गया है, आकर सब लोग खा लो। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। उसी में लेंचो ऐसा प्रेडिक्शन करता है कि बाहर जो है बारिश होने लगी है। जो विंड है नॉर्थ ईस्ट साइड से वो अप्रोच कर रही है, मतलब अब आ रही है वो विंड, और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। और ऐसा करके वो क्या चलाता है, वो बाहर चला जाता है, और जो कूल और प्लीजेंट एयर है उसका मजा लेने लगता है। और वो बाहर जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बारिश हो रही होती है। और वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये पानी की बूंदे नहीं है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, ये सिक्के हैं, कॉइन्स की बारिश हो रही है यहाँ पे। और अब हमें साल भर हमारे पास बहुत ही ज्यादा कॉर्न होगा, वो ऐसा बोलता है अपने बच्चों। लेंचो बाहर आकर बहुत ही सेटिस्फाई होकर अपने क्रॉप्स की तरफ देख रहा था। उसके क्रॉप्स पे फ्लावर्स लगे हुए थे और उन पर रेन ड्रॉप्स गिर रही थी। तभी अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लगती है, और जिसकी वजह से वो साथ में हेल स्टॉर्म लेके आती है ना। हेल स्टॉर्म क्या है, हमारा थर्ड कीवर्ड हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या है, ओले होते हैं, जैसे ओले आपने देखे हैं बर्फ के गोले, तो बर्फ जब गिरती है उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म गिरने लगते हैं, जिसको देखकर लेंचो बहुत परेशान हो जाता है। लेंचो तो यहाँ परेशान हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो राइटर है उन्होंने कितने ही सार्कास्टिक वे में रिप्रेजेंट किया है कि लेंचो एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ उसके बच्चे जो रेन ड्रॉप है, जो हेल स्टॉर्म है, उसको देखकर बहुत खुश हो गए हैं। वो उसको यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, फ्रोजन पल्स। जो हेल स्टॉर्म यहाँ पे गिर रहे हैं उसको इन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्रोजन पल्स, मतलब मोती होते हैं ना चमकते हैं, वैसे वो जो हेल स्टॉर्म है वो भी चमक रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे लेंचो को ये लग रहा था कि कॉइन्स की बारिश हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में कॉइन्स की बारिश हो रही है, और वो जो है फ्रोजन पल्स की तरह वो चमक रहे मोती की तरह।
ठीक है। तो अब लेंचो की परेशानी बढ़ जाती है, वो सोचता है कि अगर ऐसा रहेगा तो मेरी क्रॉप पूरी तरह से खराब हो जाएगी, आई होप ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 घंटे तक लगातार वो जो हेल स्टॉर्म है वो गिरते रहते हैं और लेंचो की क्रॉप जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके जो कॉर्न की क्रॉप होती है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर शीट बिछ गई है, किसी चीज की साल्ट की शीट बिछ गई है कि पूरा शाल, क्योंकि वो व्हाइट पूरा हो जाता है। उसके ऊपर जो फ्लावर लगे होते हैं वो भी गिर जाते हैं, जो ट्रीज है ट्रीज से पत्तियां गिर जाती हैं, तो पूरी तरह से सारी उसकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लेंचो अपने बेटे, इसके जो बड़े बेटे होते हैं उनसे बोलता है इतना तो लोकस्ट भी हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करते जिस तरह से इस हेल स्टॉर्म में किया है। नाउ व्हाट इज लोकस्ट? तो लोकस्ट जो होते हैं, लोकस्ट होते हैं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। जो आप देखते होंगे खेतों में कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होते हैं जो खेत जो ये आपकी क्रॉप होती है वो खराब कर देते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे लोकस्ट वर्ड यूज किया गया है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। तो ये लेंचो ने बोला। अब सब लोग बहुत ही होपलेस हो गए हैं, अब सबको लग रहा है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उस सॉलिटरी होम में, सॉलिटरी मीन्स होता है सिंगल, अकेला, वो जो सॉलिटरी होम है वहां पे एक होप अभी भी दिख रही है। वो होप किसकी है? वो होप है खुद लेंचो की। लेंचो अभी भी कहता है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि खाने को कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और वो पूरी रात भर सोचता है कि क्या किया जाए। एंड नेक्स्ट डे उसको गॉड के ऊपर फेथ रहता है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है? गॉड को लिखता है एक लेटर। यहां पे लेंचो के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब है कि जो लेंचो है वो ऑक्स ऑफ अ मैन है, मतलब वो काम तो बहुत करता है, खेतों में एक बैल की तरह काम करता है, बट स्टिल उसको कैसे लिखना है, राइटिंग रीडिंग थोड़ा बहुत उसको आता है। तो यहाँ पे वो लेटर लिखता है लेंचो, किसको? गॉड को लेटर लिखता है। वो नेक्स्ट डे संडे को ही टाइम निकाल कर लेटर लिखता है। उसमें लिखता है वो कि गॉड, मेरी क्रॉप जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई है और मुझे अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए, जब तक मैं नई क्रॉप सोन करता हूँ और उसको हार्वेस्ट करता हूँ तब तक मुझे अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए गॉड मुझे 100 पीसोस दे दो। नो, पीसोस क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्या है? पीसोस। जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी होती है रुपीज, वैसे ही कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ की जो करेंसी है वो है पीसोस। तो इसीलिए जो लेंचो है वो बोलता है कि मुझे 100 पीसोस दे दो गॉड, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ खत्म कर दिया। एंड जाके वो जो चिट्ठी है, जो लेटर है, उसको एनवेलप में डालता है, उसके ऊपर लिख देता है टू गॉड। गॉड लिखकर वो जाके डाल के चला आता है, जो मेल बॉक्स होता है वहां पे डाल के चला आता है। अब जो पोस्ट मैन होता है वो जब ये एड्रेस देखता है ना लेटर का, तो वो सोचता है कि ये लेटर तो मैंने कभी नहीं देखा, और वो हंसने लगता है। और फिर वो हंसते हंसते अपने जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास वो लेटर लेके जाता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो, उनका जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही फैट और एमिएबल इंसान है। फैट तो समझ गए, व्हाट इज एमिएबल? एमिएबल मीन्स होता है समवन हु इज वेरी फ्रैंक टू हिज कलीग। ऐसा इंसान जो अपने कलीग के साथ में, जो उसके साथ काम करते हैं, सबके साथ बहुत ही फ्रैंक रहता है, बहुत फ्रैंक नेचर का है, उसको बोलते हैं हम लोग एमिएबल। तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है बहुत ही एमिएबल नेचर का है और वो भी देखकर उसको हंसने लगता है लेटर को। लेकिन कुछ टाइम बाद सडनली अचानक से क्या होता है, वो हंसना बंद कर देता है, वो सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि इस इंसान का फेथ देखो कि इसको गॉड के ऊपर कितना फेथ है, काश ऐसा फेथ मुझे भी होता, मैं भी गॉड पे इतना ट्रस्ट करता। ये जो इंसान है इसका जो फेथ है मैं इसको खत्म नहीं होने दूंगा, मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। ऐसा करके वो एनवेलप को खोलता है। लेकिन जैसे वो एनवेलप को खोलता है तो उसमें देखता है कि इसकी हेल्प तो और किसी चीज की नहीं, पैसों की हेल्प है, इसको तो मनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब वो देखता है कि पैसों की जरूरत है, फिर वो जो उसका अपना रेजोल्यूशन लिए रहता है, वो बोलता है मैं हेल्प करूंगा। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स होता है कि संकल्प ले लेना कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, 100 पीसोस इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो जो भी कलीग्स होते हैं वहां पे, जो भी काम करते एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनसे सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट फिर भी बहुत मुश्किल से वो लोग 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं। उनको जरूरत थी 100 पीसोस की, लेकिन इकट्ठा कितना कर पाते हैं? 70 पीसोस, मतलब मोर देन हाफ, अ लिटिल मोर देन हाफ वो इकट्ठा कर पाते हैं। फिर भी वो 70 पीसोस एक एनवेलप में डालते हैं और एनवेलप के ऊपर लिख देते हैं गॉड। और फिर नेक्स्ट
संडे, जैसे संडे आता है तो लेंचो क्या करता है, थोड़ा जल्दी चला आता है, जल्दी आता है। क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे चिट्ठी आएगी। अब लेंचो का कॉन्फिडेंस देखिए, फेथ देखिए। पहली चीज तो उसको लगा कि गॉड उसका साथ देंगे, उसने गॉड को चिट्ठी लिख दी। नाउ गॉड को चिट्ठी लिखी, उसके बाद चिट्ठी डाल भी दिया, और अभी उसका फेथ इतना ज्यादा है कि वो चिट्ठी लेने भी आ गया। उसको लगा है कि रिप्लाई वहां से आएगा। तो जैसे ही लेंचो एनवेलप को खोलता है तो उसमें दिखता है कि 70 पीसोस है। तो यहाँ पे वो सरप्राइज जरा से भी नहीं होता है कि गॉड ने सच में मुझे पैसे भेज दिए, उल्टा वो गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे, गॉड ने 70 क्यों दिए। देन वो वापस तुरंत काउंटर पे जाता है और जाके वहां से पेन पेपर लेता है, फिर से एक लेटर लिखता है, और लेटर लिख के वो मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो ऐसा देख रहा होता है लेंचो को। जैसे ही लेंचो जाता है वो तुरंत आते हैं, वो चिट्ठी निकालते हैं, वो लेटर को निकालते हैं, एंड उसमें लेटर को निकाल के वो पढ़ते हैं। अब लेटर में क्या लिखा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आयरनी जैसे सिचुएशन है। लेटर में लिखा होता है कि गॉड, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, आपने मुझे 70 पीसोस दिए, ये तो कम है। प्लीज जो भी बचे हुए पैसे हैं वो भी आप मुझे भेज दो, नहीं तो मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी। और साथ में उसके ये भी लिखता है वो कि गॉड, इस बार आप पैसे जो हैं मेल के थ्रू मत भेजना, आप किसी और चीज के थ्रू पैसे भेज देना, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। नाउ लास्ट कीवर्ड हमारा बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है कि ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है, ये क्रुकर्ड हैं, ये जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया। आपने पैसे तो भेजे होंगे, इन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया, तो इस बार आप मेल के थ्रू मत भेजना। तो यहाँ पे देखिए एक आयरनी सिचुएशन है, सार्कास्टिक वे में यहाँ पे एक स्टोरी लिखी गई है कि यहाँ पे हेल्प करी जो भी यहाँ के पोस्ट ऑफिस के लोग थे, और उल्टा लेंचो उन्हीं को इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने उसके पैसे निकाल दिए। तो यहाँ पे एक तो ये कहानी पढ़ के एक चीज दिमाग में आ रही है कि भाई भलाई का जमाना नहीं है, आ रही है ना, बहुत चीजें आ रही है, भलाई का जमाना नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो कि जिसके साथ अगर किसी को कितना भी मिले उसको कम ही लगता है। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अगर कोई फ्रेज आ रहा है आपको इस कहानी को सुन के, तो वो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। तो चलिए यहीं पे आपकी कहानी जो है वो खत्म होती है, जो लेंचो की कहानी है यहीं पर खत्म होती है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी बाद में बना दूंगी। फिलहाल ये स्टोरी एंड कीवर्ड्स की वीडियो मैंने बना दी है, आपके एग्जाम आने से पहले क्वेश्चन आंसर की भी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ वीडियोस को शेयर करिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।